कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत यात्रा अब दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में है इस समय और आज भारत यात्रा का 107वां दिन है। कल दिल्ली में प्रवेश करना है यात्रा को, लेकिन हम आपको एक ऐसे भारत यात्री से मिलाएंगे जो इस भारत यात्रा के सबसे उम्रदराज यात्री हैं और साथ में छत्तीसगढ़ से भी आई है महिला और हिमाचल से भी हैं। इन तीनों से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सबसे बुजुर्ग कह लें, हालांकि देखने में जवान दिखते हैं लेकिन इस यात्री सबसे बुजुर्ग हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये 3000 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पर तय कर पाए और इनको रास्ते भर में कठिनाइयां हुई। या आप बिल्कुल वैसे देखने में तो फिट दिखते हैं, अब फिट हो गए। लेकिन फिट हो गए, पहले कुछ फिट नहीं थे शायद। मेरा 10 kg वेट कम हुआ और 36 से 33 वेस्ट हो गया। अच्छा, तो ये एक भारत जोड़ो यात्रा का आपको एक लाभ मिला। ये भी एक उपलब्धि है, ये भी उसके साथ साथ उपलब्धि है। अच्छा, क्या करते हैं सर आप और कहाँ से? मैं एडवोकेट हूँ राजस्थान हाई कोर्ट में, राजस्थान का रहने वाला हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट का। और उम्र कितनी है आपकी? 59 ईयर्स है। और आप 59 बर्थडे मैंने यही कैंप में ही मनाया है, 11 नवंबर को। बहुत बढ़िया। तो आप सबसे उम्रदराज हैं इस पूरे भारत यात्रियों में से? जो भारतीय यात्री, जो 119 भारतीय यात्री हैं, उनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। तो आपको लगा नहीं कि यार 119 आप 59 ईयर्स के हैं, 59 साल के हैं, तो 3000 या 3700 किलोमीटर का सफर आप तय कर पाएंगे? कहीं कठिनाई मन में आई नहीं? नहीं, बिल्कुल था। मेरे परिवार के लोगों को भी था, मेरे दोस्तों को भी था कि इस एज में ये सब करने की क्या जरूरत है, इतने स्टेट हैं, इतनी लंबी यात्रा है, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बीमार हो जाओगे, इस तरह की चीजें थी दिमाग में। लेकिन मैंने अपना दृढ़ निश्चय कर रखा था कि मुझे जाना है, तो उस चीज ने मुझे संबल दिया। और दूसरा, राहुल जी जिस मिशन को लेके चले हैं उसमें उम्र कोई मायने नहीं रखती, और हम लोगों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है वो। रूटीन में आप कुछ एक्सरसाइज इस तरह की या आप वॉकिंग वगैरह करते हैं कि आप चल पाएं? अचानक से अगर ये इतना चलना पड़े तो शायद, क्योंकि रोज 25 किलोमीटर चलना हम जैसे युवाओं के लिए भी मुश्किल हो जाए, और आप तो फिर भी नहीं, जैसे रूटीन के अंदर 3-4 किलोमीटर सुबह मॉर्निंग वॉक में करता था पहले से, लेकिन ऐसी यात्रा कभी नहीं कि 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर रेगुलर चले हों। मॉर्निंग वॉक में भी दोस्त होते हैं तो कभी रुक गए, कभी बात करते रहे, तो यूं इतना रूटीन में मैंने कभी नहीं किया, यहीं आकर किया। लेकिन यहाँ आकर करने पर कभी महसूस नहीं हुआ। पता नहीं, वो राहुल जी कहते हैं वही बात सच है क्या, कोई शक्ति है जो हमको चला रही है। एक दिन भी ये महसूस नहीं हुआ हमको कि हम थके हैं, हारे हैं, या हमको कभी नहीं ऐसा लगा कि अब लोड चलना चाहिए? कभी नहीं, ये तो कभी नहीं लगा। इवन जब हम कन्याकुमारी से चले थे तो हमको ये कहा गया था कि हमको मालूम भी नहीं था, कहा भी गया और हमको मालूम भी नहीं था कि हमको क्या खाना है, कहाँ रुकना है, हमको सोने को क्या जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम भारतीय यात्रियों को कुछ नहीं पता था। आप अपने घर से, मैं कहूँ तो अलवर से निकल करके आए, तो बच्चों ने हाथ नहीं पकड़ लिया, पापा आप घर चलो? नहीं, ऐसा नहीं था, पर बच्चे चाहते नहीं थे, बच्चे नहीं चाहते थे कि मैं आऊँ। लेकिन मेरा छोटा सा पोता है जिसका वो पोता होने के बाद का जो फंक्शन है वो होना था, लेकिन जैसे ही यात्रा का मेरा आना तय हुआ मैंने वो पोस्टपोन किया, और अब यात्रा कंप्लीट होने के बाद उसका भी जश्न मनेगा और यात्रा का भी जश्न मनेगा। मिस नहीं कर रहे परिवार? हाँ, महसूस होता है, पर व्हाट्सएप वगैरह पे इन पे बात होती रहती है। मैंने मेरे पोते को ना चलते देखा, ना वो बैठना भी मेरे पीछे से शुरू हुआ है, वो गुठलिए चलना भी मेरे पीछे से शुरू हुआ है, वो पैर चलने भी मेरे पीछे से ही शुरू हुआ है। लेकिन व्हाट्सएप पर देखते रहते हैं, परिवार के लोग बात करते रहते हैं। पर जिस तरह का माहौल यहाँ हम लोगों को मिला और जिस तरह का मिशन राहुल जी लेके चले हैं, उसके लिए ये चीजें सब मायने नहीं रखती। कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, तो आपने वो जो आपका जो ब्याज है उसकी कुछ चीजें शायद आपने मिस कर। रोज मेरी पुत्रवधू, मेरा बेटा रोज उसका कोई न कोई वीडियो डालता है, तो थोड़ा बहुत जब कब मन करता है, फ्री होते हैं तो मैं वो देखता रहता हूँ। और कभी आंखें नहीं भर आई? हाँ, होता है, मैं थोड़ा भावुक इंसान हूँ, थोड़ा ज्यादा भी होता है। चलिए, आपका क्या नाम है? रत्ना पैंकरा, छत्तीसगढ़ से जिला पंचायत सदस्य, एडवोकेट भी हूँ और जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। आप अपना अनुभव शेयर करें। आप जब चले तो आपको लगता कि शायद कठिन ना हो जाए, श्रीनगर तक जाना है? शुरू में लगा, हम लोग सुने कि 5 महीना का यात्रा है, तो शुरू में लग रहा था
कि 5 महीने का यात्रा पता नहीं कैसे करेंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, किस टाइप का होगा। पूरा भारत भर से आ रहे हैं हमारे 119 भारत यात्री हैं, एडजस्ट करेंगे कि नहीं, इस टाइप का मन में आया कई चीजें। पर जैसे जैसे हम मिलते गए, 7 सितंबर से पद यात्रा शुरू किए और सब लोग मिलते गए, सब अपनापन, सब में एक अजीब टाइप का व्यवहार, एक परिवार जैसे, सब अब हम परिवार जैसे हैं और सब लोग मिल के चलते हैं। कितनी उम्र है? राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व में हम चल रहे हैं, ये मतलब बहुत बड़े बात है कि हम पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रहे हैं। उनका जो उद्देश्य है इस पद यात्रा में सबको लेके चलें, तो ये बहुत बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे ही यात्रा में हम भाग लिए हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 41। 41 साल के हैं। तो आपके परिवार वाले नहीं कहते कि क्यों जा रहे हो भारत जोड़ो यात्रा में, नहीं जाना चाहिए? बोले, लेकिन अब नहीं बोलते। अब तो बोलते हैं कि अच्छा है कि आप ऐसे यात्रा में शामिल हुए हो, आपका नाम आया है, सबका पूरा परिवार महसूस होता पूरा परिवार का मार्गदर्शन करता है। मतलब अब ये मान लें कि इतिहास में जब भारत यात्रियों का नाम लिखा जाएगा तो उसमें आप लोगों का भी नाम आएगा, ये सोचकर ज्यादा खुशी होती वो तो होता ही है, राहुल गांधी जी के साथ जो जुड़ा है ना। है। आपका क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम आरती निर्मोही लक्की है। मैं जिला शिमला के ठेउग विधानसभा क्षेत्र से हूँ। वर्तमान में मैं ठेउग विधानसभा से महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और मैंने पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद के इलेक्शन लड़े भी हैं और जीते भी हैं। तो वर्तमान में मैं अभी इस समय में भारत नेशनल पदयात्री हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो आपको कोई दिक्कतें, कुछ पैरों में कुछ अड़चने, कुछ रुकावटें? देखिए, मैं पहाड़ी हूँ, हमारा परिवेश पहाड़ी है, तो दिक्कत मुझे कभी कोई महसूस नहीं हुई। लेकिन लगातार 25 से 28 किलोमीटर चलने में तो कुछ दिनों में छाले जो है वो बहुत ज्यादा आए, लेकिन उसकी भी ज्यादा दिक्कत नहीं रही क्योंकि हम पहाड़ी लोगों को आदत रहती है। हम लोग थोड़े से पहाड़ी भाषा में बोलते हैं जठर लोग, यानी कि पत्थर लोग, तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं रही। मतलब 10 एक दिन में जो है सेटअप बन गया था। और ये लोग तो मुझे साथी लोग हैं, ये मुझे रॉकेट कहते हैं क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है चलने में। कि अगर सुबह 15 किलोमीटर वॉक करना है तो मेरा वो लगभग, आप ये मान के चले कि हम अगर 6 बजे शुरू करते हैं तो 8 बजे अपना जो पॉइंट है वहां पे पहुंच जाना। तो ये बोलते हैं, ए रॉकेट रुक जा, हम भी तेरे साथ चल रहे हैं। आप इन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं? हाँ, ये लोग पीछे छूट जाते हैं। और कई बार हमारे लालजी सर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है सेवा दल के, वो कई बार कहते भी हैं कि अरे भाई तुम लोग चलते हो या उड़ते हो। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। कन्याकुमारी से लेकर का लोगों का जो एक उत्साह था, लोग, हर एक इंसान ये चाहता था कि हमारे नेता राहुल गांधी जी देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए लोगों में बहुत उत्साह था। हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग 5 बजे 4 बजे उठ के अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब बाद में ये सोचा कि देखिए लोग जो हैं वो 3 बजे से 2 बजे से जब हम बात करते थे तो वो बोलते थे हमें पता नहीं रहता कि कितने बजे निकलेंगे। तो कुछ लोग जो है वो 2 बजे से 3 बजे से भी सड़कों पे इंतजार करने में बैठे रहते थे कि नेता आएंगे और हम उनके साथ कदम से कदम मिलाएंगे, चाहे हम 2 किलोमीटर चल पाए, चाहे हम 10 किलोमीटर चल पाए। आपके राज्य में तो चुनाव था, तो आपको लगा नहीं कि चुनाव में जाके पार्टी की एक भूमिका ये भी निभानी चाहिए? जी देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे वहाँ पे विधायक अभी जीत के आए हैं, श्री कुलदीप सिंह राठौर जी, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ में अभी राष्ट्रीय नेशनल प्रवक्ता भी है, हमारे स्पोक्स पर्सन है। तो उनका मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि आप जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो उसकी क्या वैल्यू है, आप वहीं रहिए, आप वहां से जितना भी संभव हो आप वहां से कोऑर्डिनेट करें। तो मेरी हर रोज अपनी एक भूमिका थी कि यात्रा खत्म करने के बाद जो अपना यूथ कांग्रेस का ग्रुप है, महिला कांग्रेस का ग्रुप है, सभी से मेरी जो है वीडियो कॉलिंग पे बात होती थी कि किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह से करना है। क्योंकि मैंने चूंकि खुद भी 3 बार इलेक्शन लड़े हैं, भले ही छोटे लड़े हैं, तो मुझे पता है कि किस तरह से क्या मैनेजमेंट करनी है। तो वो सारी चीजें हम करते थे और मुझे खुशी इस चीज की रही कि वो पहली बार उन्हें टिकट मिला और जो मार्जिन हमने उनसे बात करी थी कि सर हम इस मार्जिन से जीतेंगे, 4000 से 5500, उतने ही मार्जिन से वो जीते हैं। तो वो एक अपने आप में एक अच्छा अनुभव भी। रणनीति वहां से बनती रही? हाँ, रणनीति हम सब लोग मिलके बनाते रहे। चलिए, मेरी ज्यादा भूमिका तो नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो था वो भी उसमें शामिल रहा और हम अच्छे मार्जिन से जीत गए थे। अगर मैं ये बात करूं कि जब आप यात्रा में चल रहे थे और अब ये यात्रा 108वें दिन में कल प्रवेश करने वाली है, तो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है यात्रा के खत्म होने का, उसका एक्सपीरियंस या उसके मन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अब जिस
उद्देश्य को लेकर के हम चले थे वो लगभग पूरा होने वाला है? जी देखिए, जिस उद्देश्य को लेके हम चले थे, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि देखिए यात्रा खत्म होने वाली है। एक सबसे बड़ी चीज जो ये है कि हम वहां से चले, घर परिवार से एक बिछुड़ने का दुख था, लेकिन एक ये बात थी कि हम अपने नेता की भारत जोड़ो यात्रा, लोगों को जोड़ने की यात्रा लेके जो चले हैं, वो उद्देश्य परिवार से दूर होने के कष्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो हम उसको करते हुए चल भी रहे हैं। अब एक चीज ये भी महसूस होती है कि यात्रा 1 महीने में खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो नया परिवार है, जो हम सब लोग सुख दुख बारिश गर्मी सब में साथ चलते रहे, उनसे एक प्रकार से हम बिछड़ जाएंगे। लेकिन हम लोगों का आपस में एक चीज रहता है कि हम वहां जाएंगे, ये उद्देश्य यहीं खत्म नहीं करना है। अपने जिलों में जाकर, अपने स्टेट में जाके हमें ये पद यात्रा जो है वो करते रहना है, ताकि यहाँ हम सीखे हैं और हम लोगों के साथ चल के जिन स्टेट्स में हम अभी तक चले हैं या चलेंगे, वो लोग उससे परिचित होंगे। लेकिन हमें अपने स्टेट में भी इस चीज को हर जगह जो है 119 भारत यात्री हैं पूरे इस यात्रा में, 118 लोगों को मिस करेंगे अब बाद में? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ की जो खट्टी मीठी यादें हैं वो तो शायद तात उम्र हमें याद रहेगी। मीठी तो सबको पता है, खट्टी कौन सी है ये बता दीजिए। खट्टी कई बार रहता है, जैसे वो खड़ी है हिमाचल से ज्योति है, कई बार वो आती है, यार तू उठ उठ उठ, अब नींद आ रही होती, अरे भैया क्यों उठना है, अरे उठना चल, अरे कहाँ जाना भाई, इतना मत, वॉशरूम जाना है। तो मतलब दिमाग इतना गर्म हो जाता है कि चल हट यहाँ से, मार खाएगी। तो वो खट्टी यादें भी हैं कि ये भी थोड़ा सा मीठा है। सबसे पहले क्या होता है कि जब कंटेनर में हम एक दूसरे को उठाते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं, वो 39 नंबर, वो 40 नंबर, वो 30 नंबर, हम एक दूसरे को बुलाते हैं, 30 40 45 से हैं। वो कंटेनर की याद है कि नाम भूल चुके हैं और कंटेनर याद रहना शुरू हो गया है। फिर सबसे बाद वाली, जब पहले दिन मिले, मैंने इसको बोला, लकी यार वॉशरूम किधर है? कहती वो तो मुझे पता नहीं, ये पता है कि तालाब किधर है, क्योंकि वहां से यूं उठा के अब जब चल रहे हैं तो नीचे तालाब नजर आ रहा है। तो वही छोटी छोटी यादें हैं। तो अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा था कि अपनी जिंदगी में आप लोग करीब 30 से 40 साल का उम्र का आपने पड़ाव देख लिया कि कभी कंटेनरों में सोना पड़ेगा, कभी कंटेनर में बैठ के रात गुजारनी पड़ेगी? नहीं, ये चीजें हमने सोची नहीं थी। लेकिन जिस दिन हमारा इंटरव्यू हुआ था कि आप लोग भारत पदयात्री बनेंगे, आपको चलना है, तो उस दिन एक चीज सोच ली थी कि लग्जरी व्यवस्था जो है वो हमारी घर में छूट गई है। हमें हर चीज में जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि हम देश जोड़ने निकले हैं। चाहे नीचे सोएंगे, चाहे हमें कागज पे खाना खाना है, तो वो चीजों से हमें अब परवाह नहीं होती है कि हम लोग कहाँ सो रहे हैं या हम क्या खा रहे हैं। मतलब हमारे लिए हर चीज बहुत अच्छी है, हर व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो ये चीजों की परेशानी हुई नहीं, क्योंकि ये उसी दिन इंटरव्यू के समय हमने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, जो भी समस्या रहेगी हमें वो झेलनी है, क्योंकि हमें देश जोड़ना है। हमें व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है कि हमें अच्छी मिले बुरी मिले। हमारा माइंड मेकअप उसी टाइम हो चुका था जब भारत जोड़ो यात्रा में हम लोगों के नाम आए थे। उसमें हमें ये पता था कि हम भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं, हमने पैदल चलना है। उसके बारे में आगे हमें कुछ नहीं पता था कि कहाँ सोना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, सिर्फ चलना है। और हमारे साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी चल रहे हैं और उनका एक थीम है, जो हम महंगाई, बेरोजगारी और जो आप दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार हैं, उन सबको जो ये बढ़ रहे हैं, इसके लिए जो है हमने कदम से कदम मिलाकर जो शुरुआत करनी है, कि ताकि हमारी आवाज जो है पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। तो इस चीज को लेकर जो है हम लोगों ने एक संकल्प लिया था। इसके आगे हमें नहीं पता था कि हमारा क्या होना है, सिर्फ ये पता था चलना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भारत यात्रियों को सुन रहे थे किस प्रकार से उन्होंने 4 महीने बिताए, अब 1 महीने का समय और बचा है और 26 जनवरी के पास यात्रा श्रीनगर पहुंचकर खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी यादें हमेशा इन लोगों के जहन में जिंदा रहेंगी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, फरीदाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।